प्रणाम सुंदर श्राद्ध आनंद यात्रा कड़वी वाणी। विषय आज का बहुत ही कड़वा। हजारों साल से पिछले 5000 साल में हिंदू सनातन वैदिक धर्म सत्युग द्वापर त्रेता और कलयुग 4 युग बीत गए। एक मूल प्रश्न, क्या हिंदू धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है? वो जो उसकी एक परिभाषा है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। परमात्मा ही प्रेम का स्वरूप है और प्रेम ही परमात्मा है। हिंदू धर्म में मानवता, समानता, समत्व, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, एकत्व, मानव मात्र के प्रति प्रेम, सद्भाव सही में है या फिर दिखावा, पाखंड, बाह्य आडंबर, कर्मकांड, अंधश्रद्धा और कुरिवाज और अमानवीय व्यवहार जिसमें जात पात, ऊंच नीच, रंग, वर्ण, वेश, भाषा, अमीर गरीब है। सही में क्या है? आज का जो विषय है बहुत कड़वा। मैंने जो सोचा उस हिसाब से मुझे जहाँ तक हमने संशोधन किया तो विषय है आज का, क्या शोषक और शोषित होने वाले वर्ग का एक धर्म हो सकता है? क्या गुलाम बनाने वाले और गुलाम बनने वाले का एक धर्म हो सकता है? क्या अन्याय सहने वाले और अन्याय करने वाले का धर्म एक हो सकता है? बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है। इसका उत्तर है कभी नहीं। अगर ये उत्तर कभी नहीं है तो भारत में कहने वाले, कहनाने वाले हिंदू धर्म का धंधा किस तरह, क्यों, किस लिए चला जाता है? इसके प्रवर्तक और प्रचारक एक जिंदा आदमी की तरह जोर शोर से टीवी में, मीडिया में, सभाओं में, मंडपों में, पंडालों में, चर्चाओं में बड़ी बड़ी बुलंदियां, बड़ी बड़ी डींगे क्यों हाँकते हैं कि वी आर द श्रेष्ठ? क्यों उनकी अंतरात्मा ये नहीं सोचनी? अंतरात्मा क्यों नहीं ये बोलती? क्या वो मर चुकी है? उनका मन, चित्त और बुद्धि में क्या कभी किसी ज्ञान का आविष्कार नहीं हुआ? मन में, हृदय, मन, तन, आत्मा में क्या केवल ज्ञान का उद्भव ही हुआ? क्या बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई कि वो इस धर्म में होने वाले पाखंडवाद, कुरिवाज, कर्मकांड के प्रति अनदेखा कर सकता है? क्या वो जानबूझ कर रहा है या 85% लोग जो भारत के मूल निवासी है, बहुजन है, दलित है, पिछड़े है, शोषित है, उस वर्ग को दबाने के लिए एक षड्यंत्र के तहत हिंदू धर्म का बिगुल फूंक रहा है, जिसमें उनके निजी महत्वाकांक्षा हो गई, इच्छाएं हो गई और शोषित वर्ग गुलाम बनाने के लिए, चाहे उसमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक सभी गुलामी आ सकती है। क्या उनका हृदय, मन, तन में चिक नहीं उठती हम गलत काम कर रहे हैं? ये भी मानव है, चाहे वो शूद्र हो, अति शूद्र हो, पिछड़ा हो, दलित हो या बहुजन हो, वो भी मानव है। जिस परमात्मा ने हम सबको बनाया, परमात्मा के लिए सभी मानव मतलब एक समान है, तो क्या वो शूद्र हमारा भाई बंधु नहीं हुआ? हमारा धर्म बंधु नहीं हुआ? क्या उनका खून नहीं? क्या उनका कोई पानी है? क्या उनमें प्राण नहीं? केवल हम में प्राण है। तो मुझे ये लगता है कथित हिंदू कहने वाले, उनके खून में खून नहीं, प्राण में प्राण नहीं, केवल उनका अंतर कभी चिकता नहीं, चिखेगा भी नहीं। ये जो रग रग में, रोम रोम में केवल धुतकार, ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, झूठ, मक्कारी, अमानवीय संस्कार की जड़ें इतनी जमा चुके हुए उनको शर्म भी नहीं आती। वो शर्म से बेचार है। उनका हृदय, मन, तन, आत्मा में शून्यावकाश हो चुका है। वो खुद शून्य हो गए और इंसानियत के नाम पे वो कलंक बन चुके।
आज विज्ञान बैलगाड़ी से लेके मोटर गाड़ी, विमान, जहाज अंतरिक्ष में पहुंच गए। कितनी टेक्नोलॉजी आगे चले। केवल हम हमारे पुरखे ऐसे थे, पूर्वज ऐसे थे, हमारा इतिहास ऐसा था, सिर्फ बातें ही करेंगे, न किसी विज्ञान की चीज का आविष्कार किया। सिर्फ बड़ी बड़ी डिगे हाँकना ही हमारा धर्म है। आत्मगलछा नहीं होती, शर्म नहीं आती। हम अपने ही मानव, अपने ही भारत भूमि के बंधुओं के प्रति हमारे हृदय, मन, आत्मा में धूर्तता, कट्टरता, उनके प्रति अमान्य वाहवाह। कहने का तात्पर्य भारत के मूल निवासी जो बहुजन है उनको 85% है, उनको भी 4 वर्ग में उन्होंने बांटा। अनुसूचित जाति जो 15%, अनुसूचित जनजाति 7.5% है, और पिछड़ा वर्ग जो 52% है, तो 1% ही धर्म परिवर्तन, जिसमें ख्रिस्त, जैन, बुद्धिज्म और मुसलमान आ जाए। तो ये 4 वर्ण हिंदू है। ये प्रश्न का उत्तर गंभीरता से हम ढूंढना चाहिए। ब्राह्मण लोगों ने अनुसूचित जाति को अस्पृश्य कहा, उसको अछूत माना। अछूत का मतलब होता है जिसका स्पर्श नहीं करना। अब आप देखिए, गिनते उसको हिंदू धर्म में शूद्र भी अशुद्ध है, दलित भी अशुद्ध है, पिछड़ा भी हिंदू है, बहुजन भी हिंदू है। तो क्या ब्राह्मण इन 15% लोग जो ब्राह्मण है 3% है, वो ये 85% लोगों का स्पर्श से अछूत बन जाए? एक बहुत बड़ी छोटी सी बात है। ब्राह्मण बोलता है शूद्र को हाथ लगाने से हम अछूत बन गए। कहने का तात्पर्य अछूत में इतनी ताकत है, उसको छूने से ब्राह्मण अछूत बन गया। तो ब्राह्मण ये क्यों नहीं कहता कि मेरे छूने से अछूत देव पुरुष बन जाए, ब्राह्मण बन जाए? मतलब ताकत किसमें है? शूद्र में। ये समझने वाली बात है। जो लोग अपने धर्म बंधु है, जिसको हिंदू कहते हैं, हम सभी हिंदू हैं, हम सब सनातनी, हम वैदिक धर्म वाले, तो हम ब्राह्मण भी ये बोलता है, वैसे क्षत्रिय बोलता है, ये हमारे हिंदू भाई है। तो क्या हिंदू भाई अपने धर्म बिंदु से छुआछूत, ऊंच नीच, अमीर गरीब का भाव रखेगा? उनके साथ एक धर्म में कैसे व्यवहार ऐसा होगा? भारत में अनुसूचित जाति के लोग हिंदू नहीं है, ये सिद्ध करना बहुत सरल है। उससे सरल है अनुसूचित जनजाति, वो हिंदू है ही नहीं। क्योंकि अगर हमारे पूर्वज अगर हिंदू होते, यहाँ के मूल निवासी हिंदू होते, तो एक छोटी सी बात पे गौर करो। भारत के मूल निवासी बहुजनों को समय समय पर अलग अलग नाम से पुकारा गया है। पूर्वकालीन भूतकाल में शूद्र, अति शूद्र, अंत्यज बोला, उसके बाद उसको बोला गया चांडाल, बोला अछूत बना गया। और आज के आधुनिक युग में, वर्तमान में दलित, हरिजन, अनुसूचित जाति, जनजाति, जाति पे नाम पे भेदभाव, उच्च नीच, पिछड़ापन, अमान्य व्यवहार, छुआछूत, भेदभाव, चाहे वो शिक्षण में हो, धर्म में हो, मेडिकल में हो, जाहिर जीवन में हो, केवल बाबा साहब आंबेडकर ने इस बहुजन निवासियों को शिक्षा का अधिकार दिया, जबकि रामायण महाभारत में भी शूद्र, अति शूद्र को, पिछड़े दलित को पढ़ने, शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। तो धर्म की बात आप क्या करते हो? ये सोचे, क्या एक धर्म के लोग, हिंदू धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आते, क्या एक ही धर्म के लोग दूसरी जाति जो हिंदू धर्म पालती है तो अपने धर्म बंधु से अमानवीय व्यवहार करेगी, मानसिक तौर पे गुलाम करेगी, उनसे छुआछूत करेगी, उच्च नीच का भेदभाव करेगी? ये सोचने वाली बात है। ऐसे नहीं कहते हैं दलितों, पिछड़ों, शूद्रों, अति शूद्रों। समझो, बाबा साहब आंबेडकर ने आपको पढ़ने का, शिक्षा का अधिकार दिया। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको पढ़ से आप दुनिया में खड़े हो सकते हो। आज आपको जाहिर में, समाज में, कुटुंब में, देश विदेश में आप खड़े हो सकते हो, तो केवल और केवल बाबा साहब आंबेडकर के बलबूते पर
अन्यथा आपको आज़ादी से पहले न पढ़ने का अधिकार था, न बोलने का, न चलने का, न घूमने का, न फिरने का। आपकी हालत दयनीय थी, कंगाल दरिद्र थी। तो अपने पूर्वजों को पूछो, समझो, इतिहास को पढ़ो कि आप क्या थे और क्या बना दिए। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।